हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब बी को जानने की कोशिश करेंगे और बी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पिछला जो वीडियो है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने जाना था कि ऑक्सिलरी वर्ब के इम्पोर्टेंस क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है उसको भी हमने अच्छे तरीके से समझा था। अब आज की जो वीडियो है तो इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो पहला टाइप है, ये पहला जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो है बी, और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो बी ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो सिर्फ बी ही नहीं होता है, बल्कि उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो पहले हम उन फॉर्म्स को समझेंगे, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बी क्या होता है? बी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है और उसके जो फॉर्म्स हो सकते हैं तो वो है इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन, तो ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी बी के फॉर्म्स हैं, उनकी शक्लें हैं। तो इसी से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो बी ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो कितनी बार हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ये कई बार कई तरीके से हमारे सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम कहाँ पर इज़ को यूज़ करेंगे, कहाँ एम को, कहाँ आर को, कहाँ वाज, वर, बीइंग और बीन को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हम इज़, एम और आर को यूज़ करते हैं, और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो और प्रेजेंट टेंस हो तो हम उसके लिए इज़ बी का फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन हो यानी आई हो तो आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम ही यूज़ करेंगे। आई के साथ में हम हमेशा एम को यूज़ किया करेंगे। और अगर टेंस प्रेजेंट टेंस हो और सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो हम उसके साथ में बी का जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो है आर। फिर नेक्स्ट आता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जो बी का फॉर्म यूज़ करेंगे वो है वाज और वर। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ में हम जो बी का फॉर्म यूज़ करेंगे वो है वाज। और अगर पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ में हम बी का जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो है वर। और जो लास्ट में जो दो बी के फॉर्म्स है वो है बीइंग और बीन। तो बीइंग जो बी का आईएनजी फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जो कॉमन होता है यानी अलग अलग टेंसेस में यूज़ हो सकता है। और इसी तरह बीन जो है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है यानी बी का थर्ड फॉर्म है, और उसको भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे बी के फॉर्म्स जिसको आपने अच्छे तरीके से देखा है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि वीडियो में कहीं पर भी बी के कोई भी फॉर्म आए तो उसको आप समझ सके कि बी सिर्फ बी ही नहीं होता है, इसके ये सब फॉर्म्स होते हैं। तो बी एक्चुअल में क्या है? बी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है तो उसके बारे में हमने जाना था कि वो किसी भी सेंटेंसेस में बगैर किसी मेन वर्ब के आ सकते हैं। और जो बी है तो वो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है। आपने देखा होगा कि इज़ को, एम को, आर को, वाज, वर, बीइंग और बीन को हम कई तरीके से अलग अलग तरीके से हमारे सेंटेंसेस में कई बार यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कई बार यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है तो इसमें मैं बी ऑक्सिलरी वर्ब के जितने भी यूजेज हो सकते हैं तो उनमें से ज़्यादा को कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे छूट जाए, और ये भी हो सकता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो इसीलिए इस वीडियो के मैं टाइम स्टैम्प भी बना लूँगा। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इसके जितने भी वीडियो के टाइम स्टैम्प्स होंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो अपीयर होंगे, या फिर ये के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार में नहीं देख सकते, आप इसको बाद में आके भी देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि बी के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं और बी के इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि बी को सेंटेंसेस में कैसे कैसे और क्यों यूज़ किया जाएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब बी का जो सबसे पहला यूजेज है वो है टू टेल द एज, के एज बताने के लिए, उम्र बताने के लिए। तो ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है, पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है और फ्यूचर टेंस में भी यूज़ होता है। यानी किसी की अभी क्या उम्र है, किसी की पास्ट में क्या उम्र थी और फ्यूचर में क्या उम्र होगी, तो ये सब बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस की जो एग्जांपल्स है तो वो है आई एम 30, मैं 30 साल का हूँ। और जो दूसरी एग्जांपल है वो है वरुण इज़ 15 एंड संकेत एंड शाकिर आर 14, के वरुण 15 साल का है जबकि संकेत और शाकिर 14 साल के हैं। तो यहाँ पर हम एज बताने के लिए, उम्र बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करें, जिसको आप रेड कलर से देख सकते हैं। पहली एग्जांपल में हमने बी का जो फॉर्म यूज़ किया था वो है एम, और जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हमने बी का जो फॉर्म यूज़ किया था वो है इज़ और आर।
तो ये प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम और आर का यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस में हम वाज और वर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स है उसकी, फर्स्ट है दे वर 5 व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, कि वो 5 साल के थे जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। तो दे एक प्लूरल प्रोनाउन है और उनकी उम्र बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम दे के लिए वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज 8, कि मैं फुटबॉल खेला करता था जब मैं 8 साल का था। फुटबॉल कब खेला करता था, तो किस उम्र में खेला करता था, इसको बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब वाज का यूज़ कर रहे हैं कि आई वाज 8, मैं जब 8 साल का था। तो आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम पास्ट टेंस में उसके लिए बी का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वाज। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर में किसी की क्या उम्र होगी इसको बताने के लिए, तो एग्जांपल है उसकी शी विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, कि अगले साल वो 20 साल की हो जाएंगी। तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर में किसी की क्या उम्र होंगी इसको बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं। और बी के साथ में हम विल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि विल फ्यूचर बताने के लिए आता है। और विल के जो और भी दूसरे यूजेज है तो वो अगली वीडियोस में हम देखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ बी के यूजेज देख रहे हैं। तो बी के साथ में हम विल का यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह ये फ्यूचर टेंस बन जा रहा है। और फ्यूचर में किसी की उम्र क्या होंगी तो इसके लिए हम बी ऑक्सिलरी वर्ब के ज़रिए बता पा रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बी का जो सेकंड यूजेज है वो है टू टॉक अबाउट नेशनलिटीज़। नेशनलिटीज़ नागरिकता और सिटीजनशिप बताने के लिए इसको भी हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हर तरह के टेंस में यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल है आई एम एन इंडियन, कि मैं एक इंडियन हूँ। तो आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है और हमने जाना था कि आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में एम यूज़ करेंगे। और मेरी सिटीजनशिप क्या है, मेरी नागरिकता क्या है, तो मैं बता रहा हूँ कि आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, मेरी प्रेजेंट में जो नागरिकता वो इंडियन है। सेकंड एग्जांपल है दे आर अमेरिकन्स, उनकी नागरिकता या उनकी सिटीजनशिप, उनकी नेशनलिटी क्या है, अमेरिकन है, वो सब अमेरिका के हैं, दे आर अमेरिकन्स। और इसी तरह पास्ट टेंस की जो एग्जांपल्स है वो है डेविड्स पेरेंट्स वर रशियंस बट ही इज़ ब्रिटिश, के डेविड के पेरेंट्स रशियंस थे लेकिन वो ब्रिटिश है। तो डेविड के पेरेंट्स की सिटीजनशिप क्या थी पास्ट में, तो वो है रशियन। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब बी का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वर्क, क्योंकि डेविड्स पेरेंट्स एक प्लूरल नाउन है। और सेकंड एग्जांपल है वास्को द गामा वाज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, के वास्को द गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। तो वास्को ड गामा एक सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए हम उसके साथ में बी के जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो है वाज, क्योंकि वास्को ड गामा एक सिंगुलर नाउन है और पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसीलिए हम वाज का यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस की एग्जांपल्स है कि अगर फ्यूचर टेंस में हमको बताना है कि किसी की नेशनलिटी क्या हो सकती है फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हम बी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। और एग्जांपल है इसकी ही हैज़ अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप, के उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। एंड ही विल बी एन इंडियन वेरी सून, और वो बहुत जल्द एक इंडियन हो जाएगा, यानी उसकी जो सिटीजनशिप है, जो उसकी नेशनलिटी है, जो उसकी नागरिकता है, तो बहुत जल्द इंडियन हो जाएंगी। तो इसके लिए भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ किया, लेकिन फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमने उसके साथ में मॉडल ऑक्सिलरी विल का भी यूज़ किया है। तो बी का जो सेकंड यूजेज है, सेकंड इस्तेमाल है, वो है नेशनलिटी के बारे में बताने के लिए। तीसरा जो यूजेज है वो है टू टॉक अबाउट प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशंस, कि किसी के प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को बताने के लिए, यानी किसी का काम क्या है, किसी की नौकरी क्या है, इसको बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों तरह के टेंसेस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट टेंस की पहले एग्जांपल्स देखते हैं कि माय सिस्टर इज़ अ नर्स, कि मेरी सिस्टर एक नर्स है। तो मेरी सिस्टर का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है, उनकी नौकरी क्या है, तो वो है कि वो एक नर्स है। तो इसीलिए हम इसके लिए माय सिस्टर एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हम इज़ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो इसमें हम आई के साथ में मैंने बताया था कि हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में एम ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज़ करेंगे। और मेरे प्रोफेशन, मेरा ऑक्यूपेशन बताने के लिए ये सेंटेंस आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें एम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो सेंटेंस है वो है दे आर साइंटिस्ट, वो सब साइंटिस्ट है। तो दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम उसके साथ में आर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, और आर प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है। पास्ट टेंस में यानी पास्ट में किसी का क्या ऑक्यूपेशन था, क्या प्रोफेशन था, इसको बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी ही वॉज एन इलेक्ट्रीशियन बट नाउ ही वर्क्स एज अ प्लम्बर, के पहले वो एक इलेक्ट्रीशियन था लेकिन अब वो एक प्लम्बर के तौर पर काम करता है। तो ही वाज एन इलेक्ट्रीशियन, वो पहले इलेक्ट्रीशियन था, यानी उसके प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन क्या था कि वो एक इलेक्ट्रीशियन था। तो इसको बताने के लिए भी हम वाज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बी का एक फॉर्म है।
और सेकंड एग्जांपल है माय पेरेंट्स वर डॉक्टर्स, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे। तो पेरेंट्स एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम बी का फॉर्म जो यूज कर रहे हुए वर, क्योंकि वर प्लूरल प्रोनाउन के लिए पास्ट टेंस के लिए आता है। और फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर में किसी का क्या ऑक्यूपेशन होगा, किसी का क्या प्रोफेशन होगा, किसी का काम या धंधा नौकरी क्या होंगी, तो उसको बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज करेंगे। एग्जांपल है इसकी कि माय ब्रदर इज गेटिंग प्रोमोटेड एंड वेरी सून ही विल बी अ टीम लीडर, कि मेरे भाई का जल्दी ही प्रमोशन होने वाला है, जल्दी ही वो प्रमोट किया जाने वाला है और वो एक टीम लीडर हो जाएगा। तो ही के साथ में हमने विल बी का यूज किया, ही का फ्यूचर, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन बताने के लिए, और ये फ्यूचर टेंस है तो इसलिए हम विल बी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हैं। बी का जो चौथा यूजेज है वो है टू डिस्क्राइब पीपल, थिंग्स और प्लेसेस, के लोगों की, चीज़ों की या जगहों की खूबी बताने के लिए, यानी कोई चीज़ कैसी दिखती है इसको बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करते हैं। और ये प्रेजेंट टेंस के लिए भी, पास्ट टेंस के लिए भी और फ्यूचर टेंस के लिए भी इस्तेमाल होंगे। यानी अभी कोई चीज़ कैसी दिख रही है, कोई आदमी, कुछ लोग कैसे दिखते हैं, कोई जगह कैसी दिखती है, अभी कैसी दिखती है इसको बताने के लिए भी, पास्ट टेंस में कैसे दिखा करते थे उसके भी लिए भी, और फ्यूचर टेंस में कैसे दिखेंगे इसके लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करते हैं। तो पहले प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल देखते हैं कि शी इज़ गुड एट मैथ, कि वो मैथ में अच्छी है। तो इस सेंटेंस में हम एक ह्यूमन बीइंग को, पीपल को डिस्क्राइब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अच्छी है मैथ में, तो इसीलिए हम यहाँ पे इज़ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है सर योर वीडियो इज़ सो हेल्पफुल, कि सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें हम एक थिंग को, वीडियो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वीडियो को बता रहे हैं कि वो उसकी खूबी क्या है, कि वो हेल्पफुल है। तो इसके लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं और बी का जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो है इज़। तो अगर आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल लग रही है तो आप इसी सेंटेंस को एग्जैक्टली कॉपी करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर योर वीडियो इज़ सो हेल्पफुल, सर आपकी वीडियो हेल्पफुल है। और जो थर्ड एग्जांपल है वो है द क्लासरूम इन आवर स्कूल्स आर स्पेशियस, कि हमारे स्कूल के जो क्लासरूम है तो वो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं। स्पेशियस यानी इसमें बहुत ज़्यादा जगह है। तो इस सेंटेंस में हम एक जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक जगह की खूबी बता रहे हैं कि वो स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है। तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का आर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि कोई चीज़, कोई जगह बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। पास्ट टेंस में अगर किसी को डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल्स है कि व्हेन ही वाज यंग ही वाज वेरी फास्ट, जब वो यंग था, जब वो जवान था तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो पास्ट टेंस में वो कैसे दिखता था उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम वाज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं और ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे वाज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। और सेकंड एग्जांपल है माय मोबाइल वाज सो फास्ट बट आफ्टर दिस अपडेट इट गॉट स्लोअर, कि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा फास्ट था लेकिन इस अपडेट के बाद वो स्लो हो गया है। तो यहाँ पे हम एक थिंग को, एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल एक थिंग है, एक चीज़ है, और इसको बताने के लिए, इसकी खूबी बताने के लिए, पास्ट टेंस में कैसा हुआ करता था इसको बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं और बी का जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो है वाज। और थर्ड एग्जांपल है दोज राइस फील्ड्स वर ह्यूज, कि वो चावल के खेत बहुत बड़े थे। तो चावल के खेत एक जगह है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको पास में कैसी दिखती थी इसको बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं और बी का जो फॉर्म ला रहे हुए वर, क्योंकि फील्ड्स एक प्लूरल नाउन है। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर में कोई चीज़, कुछ लोग या कोई चीज़ या कोई जगह कैसी दिख सकती है, कैसी हो सकती है, उसकी खूबी बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है उसकी कि ही इज़ ग्रोइंग सो फास्ट आई थिंक ही विल बी टॉलर देन हिज फादर, के वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि वो अपने फादर से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्यूचर में वो कैसा दिखेगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम विल बी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में अपने फादर से ज़्यादा लंबा दिखेगा। बी का जो पांचवा यूजेज है वो है टू से वेयर यू और समवन एल्स इज़, ये बताने के लिए कि आप या आपके अलावा कोई और कहाँ पर है। तो ये भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होगा, यानी अभी आप कहाँ पर है या जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है ये बताने के लिए, या पास्ट टेंस में कहाँ पर था या फ्यूचर टेंस में कहाँ पर होगा, ये सब बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल्स है कि आई एम होम एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं घर पर हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई एम होम, मैं घर पर हूँ। यहाँ पर आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए कि आई एम होम, मैं घर पर हूँ। यहाँ पर हम आई एम एट होम, आई एम
ऑन या इन होम नहीं यूज़ कर रहे। तो अगर आपको अच्छे से बताना है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप आई एम होम यूज़ करेंगे, तो इससे सामने वालों को समझ में ज़रूर आएगा कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है। क्योंकि आई एम एट होम बोलेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा, लेकिन आई एम होम बोलेंगे तो इससे आपको ऐसे लगेगा कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। क्योंकि आई एम होम यूज़ होता है, आई एम एट होम या इन होम या ऑन होम नहीं यूज़ किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि माई सिबलिंग्स आर एट स्कूल, के मेरे सिबलिंग्स मेरे भाई बहन स्कूल में है। सिबलिंग्स कहते हैं कि भाई और बहनों के लिए, लेकिन ये ब्रदर और सिस्टर से इस तरह से अलग है कि सिबलिंग्स कहते हैं कि सगे भाई और बहनों को। तो भाई और बहन दोनों के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करना है तो आप उसके लिए सिबलिंग्स यूज़ कर सकते हैं। और सिबलिंग्स एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम आर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं जो कि बी का फॉर्म है, और प्रेजेंट टेंस में हम वो कहाँ पर है वो बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज़ कर रहे हैं। पास्ट टेंस यानी पास्ट में कोई कहाँ पर था इसको बताने के लिए आप ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करेंगे। तो पहले एग्जांपल है कि आई वॉज इन द शॉप व्हेन दिस इंसिडेंट हैपन, कि मैं दुकान में था जब ये इंसिडेंट हुआ। तो ये इंसिडेंट होने के टाइम मैं कहाँ पर था ये बताने के लिए आप ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए हम वाज उसका एक फॉर्म ला रहे हैं क्योंकि आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई इंटर द स्टेडियम एंड द प्लेयर्स वर ऑलरेडी एट द प्ले ग्राउंड, कि मैं स्टेडियम में गया, ये स्टेडियम में एंटर हुआ और जो प्लेयर्स थे तो वो ऑलरेडी प्ले ग्राउंड में थे, यानी जो प्लेयर्स थे तो वो कहाँ पर थे इसको बताने के लिए अब ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं। और प्लेयर्स एक प्लूरल नाउन है तो इसके लिए हम बी का जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो है वर, क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल है। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर में कोई कहाँ पर होगा इसको बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स, मैं वहाँ पर 5 मिनट में हूँगा, यानी 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो 5 मिनट में मेरी सिचुएशन, मेरी जो लोकेशन है वहाँ पर होंगी, मैं वहाँ पर होऊंगा, इसको बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं। आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। बी का जो छठा यूजेज है वो है टू टेल द चेंज इन बिहेवियर, कि किसी के बिहेवियर बर्ताव में आपको कोई चेंज दिख रहा है उसको बताने के लिए आप बी का यूज़ करेंगे। लेकिन किस तरीके से यूज़ करेंगे, जब आपको किसी के बिहेवियर या बर्ताव में चेंज बताना है तो उसका फॉर्मूला ये है कि आप बी के जो फॉर्म्स है इज़, एम, आर, वाज और वर इसको यूज़ करेंगे और उसके साथ में बीइंग को यूज़ करेंगे। कैसे, तो एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं कि फर्स्ट है ही नीड्स समथिंग फ्रॉम मी, कि उसको मुझसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। सो ही इज़ बीइंग नाइस टू मी, तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। यानी अभी तक वो अच्छा नहीं था, अभी तक वो नाइस नहीं था, लेकिन अब उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो ही इज़ बीइंग नाइस टू मी। तो हमने बी का जो फॉर्म यूज़ किया पहले वो है इज़ और उसके साथ में बीइंग यूज़ किया, यानी उसके बिहेवियर में चेंज दिखाई दे रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि व्हाट हैपन टू हर यस्टरडे, कल उसको क्या हुआ था। शी वॉज बीइंग वेरी रूड, कल वो बहुत ज़्यादा रूड हो रही थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग से पहले वाज का यूज़ किया, क्योंकि शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर शी की जगह पे कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता तो हम वाज की जगह पे वर यूज़ करते, और साथ ही साथ हमने वाज के साथ में बीइंग का यूज़ किया क्योंकि हमको बिहेवियर में चेंज बताना है। तो यानी कल तक तो वो अच्छी थी, कल उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेकिन कल वो अचानक रूड बिहेव करने लगी, उसके बिहेवियर में चेंज दिखाई दिया, उसको बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं और उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि बी के जो फॉर्म्स है इज़, एम, आर, वाज और वर, और साथ ही साथ हमने बीइंग लगाया है। यहाँ पे हमको देखना है कि बी प्लस एडजेक्टिव और बी प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव यानी इज़ नाइस और इज़ बीइंग नाइस में क्या फ़र्क होता है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ही इज़ नाइस टू मी, कि वो मेरे साथ अच्छा है, और ही इज़ बीइंग नाइस टू मी, वो मेरे साथ अच्छा हो रहा है। दोनों में क्या फ़र्क है। तो पहली जो एग्जाम्पल है ही इज़ नाइस टू मी, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा मेरे साथ में अच्छा ही रहा है, यानी उसका जो बर्ताव मेरे साथ में हमेशा से अच्छा ही रहा है। लेकिन ही इज़ बीइंग नाइस टू मी का मतलब ये होगा कि वो पहले मेरे साथ में अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वो मेरे साथ नाइस होने लगा है, यानी उसके बिहेवियर में चेंज दिखाई दे रहा है। तो इज़ बीइंग या वाज बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, ये जितनी भी है तो इसका मतलब है कि बिहेवियर में चेंज हो रहा है। लेकिन इज़ नाइस का मतलब ये होगा कि वो हमेशा से या कोई मेरे साथ हमेशा से अच्छा ही रहा है। बी का जो सेवंथ यूजेज है वो है फॉर प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए भी हम बी का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि बी यानी बी के जितने फॉर्म्स हो सकते हैं इज़, एम, आर, वाज और वर,
प्लस हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो कैसे, तो आइए एग्जांपल के जरिए उसको समझते हैं कि फर्स्ट है ही इज़ टॉकिंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। तो ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है और ये एक प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए हम इज़ यूज़ कर रहे हैं और टॉकिंग टॉक का आईएनजी फॉर्म है। सेकंड है दे आर ईटिंग अ चॉकलेट, वो चॉकलेट खा रहे हैं। तो दे एक प्रोनाउन है, इसीलिए हम उसके साथ में आर यूज़ कर रहे हैं और ईट का आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूस टेंस बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। थर्ड है आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आई के साथ में मैंने बताया था कि हमेशा एम ही यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट टेंस में, और मेक का हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। और फोर्थ है आई वॉज इंजॉइंग द मूवी बट सडनली द टीवी वेंट ऑफ, मैं मूवी इंजॉय कर रहा था लेकिन अचानक टीवी बंद हो गई। तो यहाँ पे आई के साथ में हम वॉज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और आई ए सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम उसके साथ में वॉज यूज़ कर रहे हैं और इंजॉय का आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह बी और आईएनजी फॉर्म के साथ में हम कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। और फिफ्थ है द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज यस्टरडे, के स्टूडेंट कल बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। तो स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और इसीलिए हमने उसके साथ में वर यूज़ किया क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और मेक का हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। पी का जो एट्थ यूजेज है वो है फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। तो इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो पहले हम विल बी यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, या शैल बी यूज़ करेंगे और साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो है माई क्लासमेट इज़ वर्किंग रियली हार्ड, कि मेरा जो क्लासमेट है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एंड नेक्स्ट ईयर ही विल बी प्लेइंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, और अगले साल वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में खेल रहा होगा। तो ही के साथ में हमने विल बी यूज़ किया और साथ ही साथ प्ले का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। और सेकंड एग्जांपल है डोंट कॉल मी आफ्टर 11 o'clock, मुझको 11 बजे के बाद में कॉल मत किया करो। आई विल बी अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लासेज, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमने पहले विल बी का यूज़ किया और साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म अटेंड का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है यहाँ पे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए भी हम विल बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, बी के साथ में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और इस तरह फ्यूचर टेंस हमारा बनता है। नाइन्थ जो यूजेज है वो है फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ में हम हैज़ और प्लस बीन का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई यू या फिर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ में हम हैव के साथ में बीन यूज़ करेंगे। कैसे, तो इसके एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। पहला जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूजेज है वो है टू टॉक अबाउट सिचुएशंस, इवेंट्स, कैरियर एटसेट्रा that started in the past and last until today or have recently ended, कि किसी सिचुएशंस, इवेंट या कैरियर के बारे में बात करने के लिए, अपने नौकरी के पोजीशन के बारे में बात करने के लिए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और आज या अभी तक चलता रहा लगातार और अभी अभी वो ख़त्म हुआ है। इस सेंटेंस को हम और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि फर्स्ट है ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ मैनेजर, कि वो मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था या कर रहा है, बट ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू डायरेक्टर्स पोजीशन, लेकिन अब वो डायरेक्टर की पोजीशन पे प्रमोट कर दिया गया है। यानी अभी तक ये सिचुएशन थी, अभी तक इसका कैरियर की जो पोजीशन थी वो ये थी कि वो मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन रिसेंटली अभी अभी उसको डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। तो एक रीसेंट चेंज है, इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम बीन बी का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ हम हैज़ भी लगा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी, कि ये बहुत अच्छा सफ़र रहा। यानी हमारा जो सफ़र है तो एक इवेंट है, वो अभी अभी तक चलता रहा, यानी पास में स्टार्ट हुआ था और अभी अभी जाके ख़त्म हुआ, और उसके बाद में हम कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी, कि ये बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हम हैज़ का यूज़ करें क्योंकि इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज़ के साथ में हमने यहाँ पे बी का जो फॉर्म यूज़ किया है वो है बीन, जो एक पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट टेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज़ करेंगे। तो जर्नी एक इवेंट थी जो अभी अभी ख़त्म हुई थी, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको बताने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड यूजेज है टू टॉक अबाउट बीइंग और हैविंग बीन इन अ प्लेस, ये बोलने के लिए, ये बताने के लिए कि आप किसी जगह जाकर आ चुके हैं या किसी जगह पे हो चुके हैं। पहला सेंटेंस है दे हैव बीन टू मुंबई सेवरल टाइम्स, कि वो मुंबई कई बार जा चुके हैं।
तो ये बताने के लिए कि मुंबई जा चुके हैं, हम यहाँ पे हैव बीन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल के साथ में हम हमेशा हैव का यूज़ करेंगे और साथ ही ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हम उसके साथ में बीन का यूज़ कर रहे हैं। दे हैव बीन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुके हैं। सेकंड एग्जांपल है शी हैज़ बीन टू आगरा, कि वो आगरा जा चुकी है। तो शी के साथ में हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ में हम प्लस बीन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हैज़ बीन हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। और थर्ड जो यूजेज है तो वो है से समवन हैज़ नॉट विजिटेड और बीन टू अ प्लेस येट, कि कोई अभी तक किसी जगह नहीं गया है, किसी जगह से होकर नहीं आया है, तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और इसी में हम बी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है कि दे हैव नेवर बीन टू मुंबई, के वो अभी तक कभी मुंबई नहीं गए हैं। और सेकंड है कि शी हैज़ नॉट बीन टू आगरा, के वो अभी तक आगरा नहीं गई है। तो इसमें हमने देखा कि इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने नेवर, नॉट या इसी तरह के जो दूसरे वर्ड्स आते हैं तो उसका हम यूज़ करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सिर्फ इतनी ही यूजेज नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेज हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब टेंस समझेंगे तो उस टाइम हम बताएंगे और उसको मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टेंस आप लोगों को बताऊँ, समझाऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बी का जो 10th यूजेज है वो है फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो है हैड प्लस बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहला यूजेज है वो है टू टॉक अबाउट सिचुएशन एंड इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर अदर पास्ट इवेंट, कि किसी ऐसी सिचुएशन या इवेंट्स के बारे में बताने के लिए, बात करने के लिए जो कि किसी दूसरी पास्ट इवेंट से पहले हुए हो। एग्जाम्पल के जरिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं हम कि पहली एग्जाम्पल है कि आई हैड बीन अ टीचर फॉर 20 ईयर्स व्हेन आई रिटायर्ड, कि मैं 20 साल तक टीचर रहा रिटायर होने से पहले या रिटायर होने तक। तो यहाँ पर रिटायर होना, रिटायरमेंट एक पास्ट इवेंट है, पास्ट में हो चुका है और उससे पहले की जो सिचुएशन है तो उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैड बीन ला रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है ही हैड बीन ऑन द स्टेशन फॉर 3 आवर्स बिफोर हिज टैक्सी अराइव्ड, उसकी टैक्सी के आने से पहले वो 3 घंटे तक स्टेशन पर रहा। तो उसकी टैक्सी का आना एक इवेंट है, एक पास्ट इवेंट है जो कि पास्ट में हो चुकी है और उससे पहले की जो सिचुएशन थी तो उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड यूज है टू डिस्क्राइब पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस इन द पास्ट, के पास्ट में लोगों को, चीज़ों को या जगहों को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कि वो उनकी खूबी और गुण क्या थे। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करना है कि रिमेंबर द सिचुएशन डिस्क्राइब इन द पास्ट परफेक्ट हैड टू हैपन बिफोर अनदर सिचुएशन, के पास्ट परफेक्ट टेंस के ज़रिए अगर हम किसी चीज़ को, कुछ लोगों को, किसी आदमी को या किसी प्लेस को अगर डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी पास्ट इवेंट से पहले हो चुका हो। अगर किसी पास्ट इवेंट से पहले वो चीज़ नहीं हुई है तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस के ज़रिए डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अगर किसी पास्ट इवेंट से पहले की चीज़ है और उसको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम उसको समझते हैं। फर्स्ट है इट हैड बीन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द पास्ट, कि ये जगह पास्ट में बहुत अच्छी रही है बट द हाउस ओनर चेंज इट कम्प्लीटली, लेकिन घर के मालिक ने उसको कम्प्लीटली चेंज कर लिया। इस सेंटेंस में एक इवेंट यह है कि घर के मालिक ने एक जगह को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, ये एक पास्ट इवेंट है, लेकिन उससे पहले ये जगह कैसी होती थी, एक पास्ट इवेंट से पहले ये जगह कैसी होती थी, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन हैड बीन रियली बिजी ऑल मॉर्निंग व्हेन हिज फैमिली अराइव्ड ही वाज ऑलरेडी टायर्ड, के बूढ़ा आदमी पूरी सुबह बिजी रहा और जब उसकी फैमिली आई तो वो पहले से ही थक चुका था। तो बूढ़े आदमी की फैमिली का आना एक पास्ट इवेंट है, पास्ट में ये हो चुका है और उससे पहले वो कैसा था तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं कि वो बिजी था और उसके बिजी होने को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड यूजेज है टू से दैट समथिंग हैड नॉट हैपन बिफोर बट नाउ इट हैज़, ये बताने के लिए कि कोई चीज़ अभी तक नहीं हुई है लेकिन अब वो हो चुकी है। फर्स्ट एग्जांपल इसकी आई हैड नेवर बीन टू दिल्ली बिफोर, के मैं अभी तक दिल्ली नहीं गया था। इसके मीनिंग ये है कि दिस मीन्स द स्पीकर इज़ इन दिल्ली एट द मोमेंट और ही जस्ट केम बैक फ्रॉम देयर, कि इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है इस सेंटेंस को जो बोलने वाला है तो वो या तो अभी दिल्ली में है या वो दिल्ली से अभी अभी वापस आया है।
और सेकंड एग्जांपल है कि समीर हैड नेवर बीन इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, के समीर इससे पहले कभी इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं रहा था until ही अटेंडेड जुबैर सर्स क्लासेस, जब तक उसने जुबैर सर की क्लासेस अटेंड नहीं की। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि दिस मीन्स समीर एक्चुअली बिकेम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, के समीर एक्चुअल में इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो गया व्हेन ही अटेंडेड जुबैर सर्स क्लासेस, जब उसने जुबैर सर की क्लासेस अटेंड की। बट ही नेवर वॉज इंटरेस्टेड बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले वो कभी इंटरेस्टेड नहीं था। यानी समीर का इंटरेस्टेड होना इससे पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब वो चेंज हो चुकी है, सिचुएशन बदल गई है। और इसी तरह जो पहले सेंटेंस है उसमें हम देखे थे कि अभी तक जो स्पीकर है तो वो दिल्ली उसका जाना नहीं हुआ था, लेकिन अब वो दिल्ली जा चुका है। तो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, इसको बताने के लिए भी कि कोई चीज़ अभी तक नहीं हुई थी लेकिन अब वो हो चुकी है, इसको बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों में क्या फ़र्क है। और सेंटेंसेस होंगे कि आई हैव नॉट या आई हैव नेवर बीन टू, और पास्ट परफेक्ट का जो टेंस होगा तो वो है कि आई हैड नॉट या आई हैड नेवर बीन टू। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम उसको समझेंगे कि आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली एंड आई रियली विश टू गो देयर। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम बोले कि आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, कि मैं अभी तक दिल्ली नहीं गया, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अभी तक दिल्ली गया ही नहीं कभी। एंड आई रियली विश टू गो देयर, और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम पास्ट टेंस के ज़रिए इस सेंटेंस को बोले कि आई हैड नेवर बीन टू दिल्ली, कि मैं अभी तक दिल्ली नहीं गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आई एम हियर, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ, यानी अब मैं दिल्ली में हूँ। एंड आई एम रियली इंजॉइंग एवरी मोमेंट, लेकिन अब मैं हर मोमेंट को इंजॉय कर रहा हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस से हमको ये समझ में आ रहा है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू से दैट यू हैव नॉट बीन टू अ प्लेस और समथिंग हैज़ नॉट हैपन येट और द सिचुएशन हैजंट चेंज येट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम किसी ऐसी चीज़ को बताते हैं जो कि अभी तक नहीं हुई है, या सिचुएशन अभी तक चेंज नहीं हुई, या कोई अभी तक कहीं पर जाकर नहीं आया है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस को जो हम यूज़ करते हैं तो वो ये बताने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ अब बदल चुकी है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, कोई चीज़ अभी हो चुकी है, या ये कि जो स्पीकर है तो वो किसी जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे थे तो वहाँ से वो जाकर आ चुका है। तो सिचुएशन अगर चेंज हो चुकी है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुई है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। बी का जो 10वां यूजेज है वो है फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पिछली वीडियो में हमने अच्छे तरीके से जाना था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है तो उनका एक बड़ा फंक्शन ये होता है कि वो पैसिव वॉइस बनाने में काम आते हैं। तो पैसिव वॉइस के कौन कौन से सेंटेंसेस बनाने में ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे। पैसिव वॉइस एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको हम एक अलग सी वीडियो में, एक वीडियो सीरीज़ के ज़रिए हमको बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन पॉइंट्स है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ या एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो पहले जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटेंसेस। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए भी बी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इसकी एग्जांपल है ही शुड बी पनिश्ड, उसको सज़ा दी जानी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसका एक्टिव वॉइस होगा कि समवन शुड पनिश हिम, कोई इसे सज़ा दे। और सेकंड सेंटेंस है इट मस्ट बी डन बिफोर इवनिंग, शाम से पहले इसे ज़रूर हो जाना चाहिए। तो इसका एक्टिव वॉइस होगा यू मस्ट डू इट बिफोर इवनिंग, तुम्हें इसे शाम से पहले ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी आ रहा है और इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस बनाना था, इसलिए हमने मस्ट बी यूज़ किया। और पहले सेंटेंस में शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा था और इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस बनाने में शुड बी और बी का यूज़ किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव वॉइसेस होंगे तो उसको चेंज करने के लिए भी हम बी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करेंगे, और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस है तो उसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बी के जो फॉर्म्स आते हैं प्रेजेंट टेंस के इज़, एम और आर, तो इसका यूज़ करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे है कि माई मदर कुक्स माई मील एवरी डे, कि मेरी माँ मेरे लिए हर दिन खाना बनाती है। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो वो होगा माई मील्स आर कुक्ड बाई माई मदर एवरी डे, कि मेरी माँ के ज़रिए मेरे खाने हर दिन बनाए जाते हैं, या मेरे खाने हर दिन मेरी माँ के ज़रिए बनाए जाते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है तो वो एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करा हमने पैसिव वॉइस में और इसके लिए हमने आर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया है। और इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस होंगे तो उसके लिए भी हम उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम बी को यूज़ करेंगे और इसमें हम वाज और वर का यूज़ करेंगे।
एग्जाम्पल है कि दिस इज़ द मोस्ट फेमस स्पॉट इन द जू, कि ये जू की सबसे ज़्यादा फेमस जगह है। थाउजेंड्स ऑफ सेल्फीज़ वर क्लिक्ड हियर बाय द विजिटर्स लास्ट ईयर, के विजिटर के ज़रिए यहाँ पर हज़ारों सेल्फी खींची गई। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होगा वो है दिस इज़ द मोस्ट फेमस स्पॉट इन द जू, लास्ट ईयर द विजिटर क्लिक्ड थाउजेंड्स ऑफ सेल्फीज़ हियर। तो यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, तो हमने यहाँ पर वर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि सेल्फीज़ जो एक प्लूरल नाउन है और ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने वर यूज़ किया है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होंगे तो उसकी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने में हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करेंगे। पहली एग्जांपल है उसकी, हैव पेशेंस द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, के सब्र रखो खाना तैयार किया जा रहा है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो है हैव पेशेंट समवन इज़ प्रिपेयरिंग द फूड, के सब्र रखो कोई खाना बना रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज़ के साथ में बीइंग का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मेन वर्ब है तो उसके थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के जो सेंटेंसेस होंगे तो उसको भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस है, शी डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज फॉलोइंग हर, उसने इस बात को महसूस नहीं किया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तो इसको हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो हम सेंटेंस बनाएंगे, शी डिड नॉट रियलाइज दैट शी वाज बीइंग फॉलोड, उसने इस बात को महसूस नहीं किया कि कोई उसका पीछा किया जा रहा था। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया और इसके लिए हमने यहाँ पे शी के साथ में वाज लाया और साथ ही साथ बीइंग लाया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाया। तो वाज इसलिए लाया गया क्योंकि शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और साथ ही साथ हमने बीइंग लाया और पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही थी इसलिए हमने वाज यूज़ किया ना कि इज़। तो वैसे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझाने के लिए एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ लगेंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं या कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाऊं तो मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बी का जो लास्ट यूजेज है वो है फॉर मेकिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और कमांड, के हुक्म वाले सेंटेंस बनाने के लिए, कमांड वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए। फर्स्ट इसकी एग्जांपल है कि बी बोल्ड एंड ब्रेव, बोल्ड और ब्रेव बनो। हम किसी को यहाँ पे एक हुक्म दे रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि बी बोल्ड बनो और ब्रेव बनो, तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह अगर नेगेटिव कमांड हो, नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसके लिए भी हम बी का यूज़ करेंगे कि डोंट बी फुलिश, बेवकूफ़ मत बनो। तो डोंट के साथ में हमने यहाँ पे बी का यूज़ किया है। तो बी के सिर्फ यही यूजेज नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट और जो ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले, ज़्यादा सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाने वाले यूजेज हैं तो उनको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने बी ऑक्सिलरी वर्ब के जितने भी यूजेज है तो उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।